नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में एंड जानेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इतनी कॉमन है कि हर कोई करता है व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर फैट लॉस जर्नी। इवन ये मिस्टेक्स मैं भी कर चुका हूँ और मैं अपनी मिस्टेक से सीख के मैंने अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सो आज हम जानेंगे उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में एंड डिटेल में उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली मिस्टेक है इज़ गोइंग टू लो ऑन कैलोरी। जी हाँ, आइडियली जब किसी को वेट लूज़ करना है सो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। लिटरली वो अपने आप को स्टार्व करते हैं ताकि वो वेट लूज़ कर सके। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताऊँ, अगर लेट्स से अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी इज समवेयर अराउंड 2500, राइट, और आप एकदम से 1000 का डेफिशिट क्रिएट करते हो, दैट मीन्स यू कम डाउन टू अराउंड 1500 कैलोरीज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा कि आपने 1000 का डेफिशिएट ऑन अ डेली बेसिस क्रिएट किया है, तो ऑन अ वीकली बेसिस आप 7000 कैलोरी डेफिशिएट पे हो टोटल। अब वो 7000 का जो कैलोरी डेफिशिएट है, इट माइट मेक यू लूज समवेयर अराउंड 1.5 to 2 kg, बट देन दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच फॉर यू, बिकॉज जो 2 kg आपने वेट लूज किया है उसका मैं डाउन साइड अगर आपको बताऊँ, सो प्रॉब्ली आपने उसमें वाटर वेट लूज किया है और आपने मसल मास लूज किया है, जो हमें नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। सो आइडली पीपल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस एंड फैट लॉस। वो करना तो चाहते हैं फैट लॉस, बट उनका फोकस होता है ओनली ऑन दैट वेइंग स्केल नंबर। सो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है विच इज़ इन डिटेल। इस वीडियो से पहले मैंने बनाई थी, फिर भी मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो यू गाइज कैन गो एंड चेक कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में क्या डिफरेंस होता है। एंड प्लस अगर आपको देखना है कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता कर सकते हैं, उस वीडियो का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सके एंड देन आप एक डेफिशिएट क्रिएट कर सके फॉर योर सेल्फ विच इज सस्टेनेबल फॉर यू इन लॉन्ग रन। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, 1000 का डेफिशिएट क्रिएट करना इज नॉट अ गुड चॉइस। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको लेट्स से 200-300 का कैलोरी डेफिशिएट करिए एंड देन ऑल्सो यू विल सी द रिजल्ट कमिंग इन। पॉइंट नंबर 2 पे, वेल इंडिया में या कहीं भी अगर आप किसी को भी पूछो कि भाई मुझे वेट लूज़ करना है, कोई तरीका बता, तो वो सबसे पहले यही चीज़ बोलेंगे या सबसे पहले चीज़ यही सोचेंगे कि यार दौड़ना शुरू कर, HIIT करना शुरू कर, फैट लॉस होगा। वेल आइडली ये अप्रोच गलत है। आप ज़रूरी नहीं है कि कार्डियो से आपका फैट लॉस हो, ठीक है। आपको फोकस रखना है ऑन वेट ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा, कार्डियो विल हेल्प यू, बट कार्डियो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा जितना वेट ट्रेनिंग हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कार्डियो अगर आप जब करते हो, जब आप ट्रेडमिल पे 20-25-30 मिनट या 1 घंटा भी भागते हो, राइट, आप 300-400 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। एंड ये चीज़ मैं भी कर चुका हूँ। ये मतलब मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एक इमेज दिखा रहा हूँ जो मेरी है, जिसमें मैंने 1 घंटा कुछ कार्डियो किया था। सो मैंने ये चीज़ समझी कि कार्डियो जो है इट विल नॉट हेल्प यू इन लूजिंग आउट दैट फैट। आपको क्या हेल्प करेगा, फर्स्ट इज ऑब्वियसली योर न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज योर वेट ट्रेनिंग, कि आप वेट ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कार्डियो जब आप करोगे तो आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, बट उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है वो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो वेट ट्रेनिंग का जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद भी आप आपकी कैलोरीज, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो जितने कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, जितना हो सके ये सारे मूवमेंट्स आप करते रहिए, विच विल ऑब्वियसली इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म एंड आपकी बॉडी की बर्निंग कैपेसिटी, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। सो इट्स आइडियल कि आप कार्डियो से अपना फोकस हटा के वेट ट्रेनिंग पे फोकस रखिए। और अगर आपको कार्डियो करना भी है, सो आप हफ्ते में 1 बार करिए, या प्रॉब्ली वेट ट्रेनिंग के बाद अगर आपको 15-20 मिनट सिर्फ लो इंटेंसिटी कार्डियो करना है, दैट मीन्स 5 और 6 की स्पीड पे आप सिर्फ 20 या 25 मिनट भी कार्डियो करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा बेसिकली सप्लीमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट में यार तरह तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपका वेट लॉस कर देंगे। वेल उनमें से एक सप्लीमेंट है फैट बर्नर। जी हाँ, जैसा कि इसका नाम है फैट बर्नर, लोगों को लगता है कि ये पिल अगर मैं खाऊंगा तो मेरा फैट बर्निंग कैपेसिटी शुरू हो जाएगा, माई बॉडी विल बर्न आउट फैट। बिल्कुल नहीं। अगर आपको फैट लूज करना है, द ओनली एंड द ट्रस्टेड वे इज बाय गेटिंग इनटू अ कैलोरी डेफिशिएट। आप एक कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करिए अपने लिए एंड देन
along with weight training and some cardio, you will be losing weight. So इन supplements के भरोसे मत जाइए. और fat burner में ideally होता क्या है? Fat burner में होता है caffeine, which you can use it as a pre-workout. So fat burner लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप आपकी सारी चीज़ें आप न्यूट्रिशन से ही कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोटीन इनटेक. जी हाँ, बहुत से लोग प्रोटीन इनटेक नेग्लेक्ट कर देते हैं. दे डोंट टेक इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो उनको चाहिए होता है उनकी बॉडी के हिसाब से. वो सिर्फ फोकस करते हैं कि नहीं मुझे जिम जाना है, मुझे ट्रेन करना है, दैट्स इट. बट व्हाट अबाउट द न्यूट्रिएंट? प्रोटीन का क्या? क्योंकि प्रोटीन ही इज समथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन लूजिंग आउट फैट एंड बिल्डिंग अप ऑफ मसल. सो यू हैव टू मेक श्योर आप एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं. अब आइडली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा. बट देन अभी के लिए व्हाट आई विल गिव यू एन आइडिया इज यू कैन हैव फॉर मेन यू कैन हैव समवेयर अराउंड 1.8 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, विच इज लाइक अगर आपका वेट 70 या 80 केजी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 केजी, you can consume somewhere around 150-160 gram of protein on a daily basis. And for female, you can obviously consume around 1 gram to 1.5 grams of protein per kg of your weight. So you can have 60 grams of protein on a daily basis. अगर आपका weight 70 kg है तो at least 70 grams of protein on a daily basis. And इस पे भी ध्यान रखिए कि जो sources हैं वो आपकी mostly food sources हो, and then you can switch on to supplements as is whey protein. अब आते हैं द वेरी लास्ट पॉइंट विच इज़ शॉर्ट टर्म अप्रोच. जी हाँ, बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वेट लूज करना एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है. वो क्या करते हैं, एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे 1 महीने में 10 kg कम करना है. बट देन वो ये भूल जाते हैं कि जो वेट उन्होंने गेन किया है दैट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, राइट. आपने 1 महीने या 2 महीने में तो वेट नहीं गेन किया है, आपने पूरे साल में जितना खाया है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है उसकी वजह से आपने वेट गेन किया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वेट लॉस या फैट लॉस एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच. सो आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, आपको ये फिटनेस जर्नी कंटिन्यू करनी रहेगी टिल द टाइम यू रीच योर टारगेट. एंड वंस आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं, यू नीड टू मेंटेन दैट एंड यू नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको बताई. आपको वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करना है, आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, आपको कैलोरीज डेफिशिएट अपने हिसाब से क्रिएट करना है जो आप सस्टेनेबल है आपके लिए लॉन्ग रन के लिए. सो आई गेस आप लोग भी इन पॉइंट से रिलेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू द मिस्टेक्स जो कोई करता है व्हेन इट कम्स टू देयर ओन ट्रांसफॉर्मेशन. सो इफ यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ट्रेन विद शर्मा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय.